ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हियर वी आर विद आवर नेक्स्ट सेशन। अभी हम लोगों ने सिंपली क्या देखा है, हम लोगों ने सबसे पहले बात अपनी डिवाइड एंड कॉन्कर की स्ट्रैटेजी से शुरू की। हमने देखा कि डिवाइड एंड कॉन्कर क्या एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली किस अप्रोच पे, किस नेचर पे काम करता है। और देन इफ वी आर गोइंग टू समवन इज गोइंग टू आस्क अबाउट द डिवाइड एंड कॉन्कर एग्जांपल, तो आप लोगों ने नाम सुने होंगे बाइनरी सर्च की। जब हम एग्जांपल करेंगे तो दैट इज बेसिकली यूज द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। मर्ज सॉर्ट को जब हम देखेंगे तो दैट इज गोइंग टू यूज द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। क्विक सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्कर को करता है। इसी तरीके से आपके पास एक और सिंपल एल्गोरिथम आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए। वो भी हम टिपिकली स्ट्रैटेजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर हम किस पे डाइव इन किए, हमने देखा कि रिकर्सिव रिलेशन क्या होता है। रिकर्सिव रिलेशन के लिए हमने एक एल्गोरिथम की एग्जांपल दी और उसका हमने टाइम एनालिसिस देखा, और उसकी टाइम कैलकुलेशन के बाद हमने अपने लिए क्या निकाला, हम लोगों ने अपने लिए एक रिकर्सिव रिलेशन बना लिया बेसिकली, जो यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ये रिकर्सिव रिलेशन हम देखें तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये टी ऑफ एन की वैल्यू हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक यहाँ पर रिकर्सिव नेचर की चीज आ रही है जिसमें टी एन माइनस वन शो करवा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम द टी एन माइनस वन एंड एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर से डाउन होता हुआ ये कहाँ जाएगा, जब तक रिकर्सिव कॉल करता जाएगा जब तक इसको अपनी बेस केस नहीं मिल जाता। और बेस केस क्या है, whenever it is going to come या encounter with the zero, it is going to do nothing, and that nothing could be the zero, but हमने अपना टाइम एनालिसिस जो है वो किस फॉर्म में लिखा है, एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी है, that is going to be 1। ओके, सो अल्टीमेटली इस रिलेशन को हमने सबसे पहले सॉल्व किया था अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट विद द ट्री मेथड। ठीक है, सो कैसे हम लोग ट्री मेथड में सॉल्व करेंगे, सो लेट्स सपोज इफ कहाँ से हम अपनी बात शुरू करेंगे, अब वी नीड टू चेक आउट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो रिकर्सिव रिलेशन जिस एल्गोरिथम से हमने निकाला था, तो हमने देखा था कि यहाँ पर हम किस किस लिहाज से देख रहे थे। ठीक है, अगर आप अगर मैं इसका भी आपको एक एल्गोरिथम लिखकर दिखाऊं या फिर जर्नल करूं, तो जिस गिव मी अ बिट टाइम, इसका हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं। सो अल्टीमेटली इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हम लोगों ने अपना एक एल्गोरिथम लिख लिया जस्ट टू चेंज द व्यू। इसको हम बजाय इसके कि वन पे करें, हम लोग एन फैक्टर के साथ देखते हैं। ठीक है, because one is going to be so easy. So if same algorithm we have changed a little bit, we are going to check over here कि कंडीशन जो है ये कितने टाइम्स रन कर रही है। लेट्स सपोज कि इसका टाइम यूनिट क्या है, 1 है। वी डोंट नीड टू राइट ओवर दिस, लेकिन स्टिल आई एम गोइंग टू राइट। okay, how many time this particular function is going to run, it is of t of n, maybe time, ठीक है, with some input n, और it is going to be the cost of this particular time is 1 unit। और ये loop जो है वो कितनी उस पर रन करेगा, if it is I less than n, तो you already knew with the first lecture of the time analysis that it is going to be run with n plus 1। ठीक है, और inside everything वो ये किस उससे हो रही है, that is going to be n factor। ठीक है, सो एन टाइम्स जो है वो जितनी दफ़ा लूप करेगा उतनी दफ़ा ये प्रिंट हमारी एन प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो एन टाइम्स रन करेगी। एंड जब हम इस लूप से बाहर आ रहे हैं तो ओवर हियर हमारी रिकर्सिव कॉल आ रही है, और रिकर्सिव कॉल कितनी दफ़ा, जिस तरीके से ये एक रिकर्जन जो है ये कितनी दफ़ा हो रही है, टी ऑफ एन टाइम्स, तो फिर इसी पैटर्न पे आई हैव ऑलरेडी टेल्ड यू गाइस, तो ये कितने उस पर रन होगी, टी ऑफ एन माइनस वन, इसकी कॉस्ट टी ऑफ एन माइनस वन निकलेगी। ठीक है, सो अल्टीमेटली इफ यू आर गोइंग टू ऐड दिस थिंग, ठीक है, तो ऐड करने पे आप क्या कर रहे हो, टी ऑफ एन एंड सॉरी टी एन माइनस वन प्लस, अगर आप इसको ऐड करते हो डैट इज गोइंग टू बी 2n प्लस 1, और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आई एम राइटिंग डायरेक्ट ओवर हियर 2n प्लस 2। ठीक है, सो अगर आप इसको देखते हो तो अल्टीमेटली ये फैक्टर, इसको आप क्या क्या कंसीडर करोगे, वी ऑलरेडी न्यू दिस थिंग कि आप इसका कॉमन भी लेते हो, तो अल्टीमेटली ओवर हेयर कॉमन लेने के बाद भी हम क्या लेते हैं, बिगेस्ट वैल्यू लेते हैं, और कॉन्स्टेंट को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो फ्रॉम इट यू कैन एक्सट्रैक्ट के इट्स द टोटल ऑफ n particular time। ठीक है, सो अल्टीमेटली द रिकर्सिव रिलेशन फ्रॉम दिस एल्गोरिथम यू कैन गेट दिस थिंग। ठीक है, तो ये कि जब तक n जो है वो ग्रेटर देन जीरो है इन दिस एल्गोरिथम, ओके, जब तक n आपका ग्रेटर देन जीरो है,
तो यू आर गोइंग टू गेट द रिकर्सिव कॉल, और जो टाइम आपका होगा वो दैट इज टोटल इक्विवेलेंट ऑफ टी एन माइनस वन प्लस दिस एन फैक्टर, ठीक है। और ये कब रुकेगा, जब आपको अपना बेस केस मिल जाएगा। बेस केस क्या है, जब आपकी वैल्यू एन इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, तो देन दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम ऑल द फंक्शन इज डूइंग नथिंग, एंड दैट नथिंग पार्ट बजाय इसके कि हम 0 लिखे, हम उस पर्टिकुलर टाइम को क्या कंसीडर कर देते हैं, 1 कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। सो अगेन इस पर्टिकुलर सिनेरियो को आप सब्स्टिट्यूशन ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बिट चेंज किया है जस्ट टू शो यू कि एक फैक्टर से मैंने आपको क्या दिखा दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखा दिया, और इससे हम क्या लर्न करेंगे, हम ट्री मेथड लर्न करेंगे, ठीक है। सो ट्री मेथड जो हमने लर्न किया है उस पर अगर आप देखो तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे। इसमें एक चीज मैं क्लियरली आपको बता दूं कि अभी तक हम जितने रिकर्सिव रिलेशन देख रहे हैं वो आपके डिक्रीजिंग रिलेशंस हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास n माइनस वन, फिर n से n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री एंड अप टू सॉन टूवर्ड्स 0, ठीक है। यहाँ पर बट अदर रिलेशंस वी हैव, हमारे पास डिवाइडिंग रिलेशंस भी आते हैं जिसमें हम अपनी सिचुएशंस को डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि इनपुट जो है वो हाफ हाफ में डिवाइड होती है, ठीक है। वो क्या होते हैं वो हम आपको वो आगे दिखाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लेट सपोज टी ऑफ एन से हमने बात शुरू की। सो दिस थिंग इट विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड, रिमेंबर हम ट्री मेथड कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि टाइम जो है ये पर्टिकुलर कितना लेगा। इसके अंदर अगर आप देखो तो कितनी अमाउंट ऑफ ये जो लूप है, ये जो प्रिंट एन है, बेसिकली कितने टाइम जो है वो मूव कर रही है, जितने टाइम आपका जो है लूप चल रहा है, एंड योर लूप इज टेकिंग अबाउट एन अमाउंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गोइंग टू टेक द एन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो बट यू कैन राइट ओवर हियर, यू कैन राइट द एन फैक्टर, ठीक है। क्यों यहाँ पर आपने इसकी टाइमिंग लिखनी है, क्यों, क्योंकि ये ट्री ट्री आप जो है वो ले रहे हो, रिकर्सिव ट्री के थ्रू आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। एंड ओवर हियर कितनी दफा ये अपने आप को कॉल करेगा, अबाउट हाउ मेनी टाइम इट इज गोइंग टू कॉल इटसेल्फ। तो आप यहाँ पर देखो इट इज गोइंग टू कॉल इटसेल्फ n माइनस वन टाइम। तो ओवर हियर यू आर गोइंग टू से t n माइनस वन टाइम्स, ओके। सो अल्टीमेटली दोबारा से जब आप बिल्कुल जिस तरीके से हमने n माइनस वन का किया, फिर हम n माइनस टू के लिए देखेंगे, ठीक है। फॉर द सेकेंड टाइम जब ये n माइनस टू के लिए आएगा, तो सिमिलरली फॉर n माइनस टू जो है ये कितनी दफा जो है ये प्रिंट फंक्शन मेरा चलेगा, जो मेजर काम है दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर n माइनस फॉर टू, ठीक है। ज़ाहिर है अब लूप की वैल्यू ये हो गई, और अब जो अपना फंक्शन कॉल कर रहे हैं, दिस विल बी सॉरी n minus 1, because it's n to n times, so it's n minus 1, so it's just going to print n minus 1 times, okay. So this will be n minus 1, and again it is going to call itself, which makes it n minus 2, ठीक है। एंड दिस n माइनस टू जो है ये अपना प्रिंट फंक्शन कितने की कॉस्ट कितनी आ रही है, यहाँ पे n माइनस टू आ रही है, एंड अगेन इट इज गोइंग टू कॉल इटसेल्फ, एंड दिस इज गोइंग टू बी n माइनस थ्री, ओके। सो अल्टीमेटली कहाँ तक ये चीज चलती जाएगी, वी नीड टू जज दैट। हम कह रहे हैं कि ये चीज चलती जाएगी n माइनस वन से n माइनस टू, n माइनस थ्री एंड n माइनस फोर अप टू सोन, कहाँ तक जाएगी अल्टीमेटली, व्हेन वी आर गोइंग टू गेट t ऑफ you know t of 1, ओके। एंड व्हेन इट विल बिकम t of 1, तो कितनी दफा प्रिंट फंक्शन चलेगा, वन टाइम्स, और उसके बाद मजीद आप वन में से माइनस वन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम t of 0, ओके। एंड देन व्हेन इट विल बिकम t of 0, देन ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू डू नथिंग, ओके। सो अगर हम इस पूरे ट्री का जो है वो टाइम निकालें, तो व्हाट इट्स टाइम इज गोइंग टू हैपन। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका जो ये चल रहा है, इसको कैलकुलेट करो आप, तो देखो टी ऑफ एन टोटल ये कितनी आप इसकी कैलकुलेशन लगाओगे, हाउ मेनी टाइम इट इज गोइंग टू रन, एन टाइम्स, ठीक है। हाउ मेनी टाइम दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गोइंग टू रन, यानी कि ये रिकर्सिव इसकी कितनी आएगी, ये इट इज गोइंग टू बी एन माइनस वन टाइम्स। बेसिकली आपका इस साइड पे लिखा जाना था, ठीक है। मेक श्योर ये इस साइड पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी कम पड़ी है, तो मैं जरा इस पूरे का इस साइड पे लगा लूँ, ठीक है। सो ओवर हेयर अगर आप इसका देखते हो तो ये कितना है आपका n माइनस टू, ठीक है, ओके। एंड ओवर हेयर दिस इज गोइंग टू बी n माइनस थ्री, एंड अप टू सोन जाते जाते ये आपका कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू बी वन, अगर इससे ऊपर कोई होता तो दिस इज गोइंग टू बी टू, एंड अल्टीमेटली ओवर हेयर इट इज गोइंग टू बी जीरो। तो आप देखो कि ये पूरा जो पैटर्न है, ठीक है, ये क्या सीरीज जनरेट कर रहा है फॉर कैलकुलेशन, अगर आप निकालना चाहो। उसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ,
यहाँ पे अगर हम इसका टाइम निकालना चाहें तो हमारा टाइम जो है वो क्या निकल रहा है, लेट्स सी। इसको लिखने अगर अगर हम इसको सीरीज में लिखें तो ये क्या है, इट इज गोइंग टू बी हैव 0 + 1 +2 +3 प्लस अप टू सोन, कहाँ तक जा रहा है ये, n-2 n-3 n-2 n-1, ठीक है, प्लस कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो ये सीरीज क्या इससे पहले आपने देखी है? जी बिल्कुल देखी है। इससे ये अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज वी न्यू, इसका फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू आर ऑलरेडी अवेयर n इज इट इज गोइंग टू बी n² / 2 एंड देन जो आपका हाईएस्ट फैक्टर निकलेगा वही आपका ऑर्डर ऑफ होगा। तो यू कैन टिपिकली राइट ऑर्डर ऑफ n², ठीक है, और you can write it as a theta of n². Okay, so this particular algorithm is going to take this amount of time, ठीक है, n². सो दिस पर्टिकुलर रिलेशन, ये हमने जो एक रिलेशन लिया है, रिकर्सिव रिलेशन लिया है जो हमने एक एल्गोरिथम से लर्न किया था, और इसको हमने किस मेथड से सॉल्व किया, अपने ट्री मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। सो इस पे अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।